बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए श्री नंगली निवासी भगवान हमारे आराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कुछ समय यह सब उनकी कृपा ही है कि हम अमृत बेला में उठकर सदगुरुदेव भगवान जी का स्मरण कर रहे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस। सो हम सो नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, ऊपर की ओर लेके जाएं आज्ञा चक्र तक। हंग शब्द के उच्चारण के साथ जो सांसों से हो रहा है और समस्त वायु को बाहर कर दें। महसूस करें, अनुभव करें कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां सो शब्द के उच्चारण के साथ जो सांसों से किया जाएगा, किया जा रहा है, वे समस्त शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें। अमृत बेला एक ऐसा विशेष समय जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां साधक के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं और साधक के बिल्कुल नजदीक रहती हैं। इतना नजदीक कि आप अगर गहरी लंबी सांस या साधारण सांस भी लेते हैं कि वे समस्त शक्तियां जैसे दुनियावी तरीके से समझाएं तो धूल के कण नाक में सांसों के जरिए जाते ही रहते हैं और हमें महसूस नहीं होता। कभी कभी धूप के आवरण से किसी मौसम में वे कण उड़ते हुए नजर आते हैं और हम जब सांस लेते हैं तो हमारे भीतर भी प्रवेश करते हुए नजर आते हैं। परंतु शारीरिक क्रियाएं या मांसपेशियां या शरीर में विकारों से लड़ने की ताकत इतनी होती है कि वो धूल के कण भी आपके शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ठीक इसी प्रकार जब शक्तियां हमारे चारों तरफ विचलन करती हैं, सांसों से नाम जपते रहें, कोई भी सांस खाली ना जाए। आप कान से सुने, श्वास से नाम लें, श्वासों के ऊपर नाम धारण करें। कान कई आवाज एक साथ सुन सकता है और मन एक से ज्यादा यानी दो काम एक साथ कर सकता है। तीसरा नहीं, केवल दो काम मन कर सकता है। ऐसे ही जब आप सांसों से सदगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते हैं तो उसमें भी एक तरीके की आकर्षण शक्ति होती है, जैसे चिंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। ठीक इसी प्रकार जब हम मन से
कर्म से, वचन से। सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का शब्द का उच्चारण सांसों से द्वारा और अमृत बेला में करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जो हमारे चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं वो श्वासों के जरिए हमारे भीतर प्रवेश करने लगती हैं। और जब वह शक्तियां भीतर प्रवेश करती हैं तो शक्तियों का अपना असर होता है, क्योंकि शरीर शक्तियों के आगे निर्बल है। इसलिए मन में कई सारे विचार, भावनाएं, सतमार्ग पर चलने का रास्ता, अच्छा आचरण अपने आप पैदा होने लगता है। आप अनुभव करेंगे जो साधक, जो व्यक्ति, जो जीव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करेगा, उसका सबसे पहले बोल, आचरण, व्यवहार, शरीर की क्रियाएं सब कुछ शुद्ध होता चला जाएगा। यह पहचान है। आप भक्ति मार्ग पर लग जाएंगे। संसार के बुरे आवरणों से आपका पीछा छूटने लगेगा। जो आपके संपर्क में हैं वो यकायक आपसे दूर होने लगेंगे और जो अच्छी विचारधारा रखने वाले सत्संगत है वे आपके नजदीक आने लगेगी। अमृत बेला का सबसे प्रबल असर आपकी वाणी पर होगा। मधुर वाणी किसी को भी आकर्षित करने में या अपनी बात सुनाने में ताकत रखती है। प्रिय साधकों, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा सभी पर हो रही है, कोई वंचित नहीं है। बस आपको कृपा लेनी आनी चाहिए। एक कथन भी है सदगुरुदेव भगवान जी का, आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझें सो हैं अधिकारी। जिसका बारिश में भीगने को मन हो वो छाता इस्तेमाल नहीं करता। ठीक इसी प्रकार सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा जिस पर हो रही है वह अहंकार से निर्वित रहेगा, अपने मन से अच्छे आचरणों की ओर बढ़ेगा। बहुत सारे गुण उस साधक में प्रवेश कर जाते हैं और अवगुणों की खान जो हमें बचपन से ही पैदाइश मिली होती है वो धीरे 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 दबना शुरू कर देती है। ऐसे ही हमारे पाप पुण्य नष्ट होते हैं और सत्कर्म, पुण्य कर्म उभरने लगते हैं। ये क्रिया चल ही रही होती है और साधक लगातार साधना में बैठा होता है तो उसका साधना में मन लगना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपके पाप कर्म खत्म होंगे सबसे पहले आपको निर्देश मिलेगा कि आपका मन साधना में लग रहा है। नाम जाप करते रहें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम निरंतर लेते रहें। शांत चित मन, एकाग्र चित्त शरीर, नाम जाप करते हुए आगे बढ़ें। ध्यान में सतगुरुदेव भगवान जी, ध्यान मतलब आंखें कोमलता से बंद और दर्शन और दीदार अपने इष्ट देव भगवान के।
लगातार आप उनके दर्शन करने का प्रयास करें। जब भी आप भ्रमित हों वापस आ जाएं। मन लेकर भागे तो वापस आएं। विचारों की तरफ ध्यान ना दें। विचार आते हैं, चले जाते हैं। आपका ध्यान केवल दर्शन के लिए, कि आप आंख बंद करके दर्शन कर रहे हैं और सांसों से सिमरण कर रहे हैं। शांत हो जाएं, अत्यंत शांत। सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन जैसे आपके घर में स्वरूप, सदगुरुदेव भगवान जी की नंगली में स्वरूप, या आपको जो रूप सदगुरुदेव भगवान का अच्छा लगे उसको अपने ध्यान में लाएं। मन को एकाग्रचित रखें, शांत बैठें। शरीर को हिलने डुलने से रोकने का प्रयास करें। किसी भी तरह का शरीर में आवरण है तो उसे थोड़ा सा बर्दाश्त करें, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे किसी शरीर के अंग में अकड़ाहटपन, खुजली का होना, और कई प्रकार के आवरण कुछ कुछ सेकंड के होते हैं, आते रहते हैं। इनकी तरफ ध्यान ना दें। ध्यान केवल सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का या उनके मुखारविंद का। शांत चित्त मन शरीर में से आ रही आवाजों की तरफ ध्यान ना दें। हृदय की गति को पहचानें, उसकी धड़कन को सुनने का प्रयास करें। जितना शांत आप होंगे, जितनी प्रति शांत होगी, उतनी हृदय की गति स्पष्ट सुनाई देगी। कान को बाहर के आवरण के आने से रोकें। कान में लीड या किसी भी तरह का उपकरण लगा के रखें जो बाहर की आवाज आपको ना सुनाई दे। जो साधक ध्यान में आगे की ओर बढ़ चले हैं वह चलते जाएं। जो साधक नए हैं वह सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें। आंख बंद करके प्रयास करें कि आपकी आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी आ जाएं।
गहरी लंबी सांस या साधारण सांस, किसी भी तरह से आप बैठे हैं, नाम का उच्चारण लगातार करें। सांसों में नाम बसा रहे, कोई भी सांस खाली ना जाने पाए। दर्शन करते समय आपको कुछ भी दिख रहा है, उसकी तरफ ध्यान ना दें, केवल दर्शन की ओर ध्यान दें। जो साधक अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह केवल दर्शन की ओर ध्यान दें और पुनः ही ध्यान में रहें और मानसिक चिंतन की ओर बढ़ जाएं। शांत हो जाए, शांत। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रिय साधकों, लगातार सिमरण करते रहें। ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी का रखते हुए आगे की ओर बढ़ें। मानसिक चिंतन, मानसिक सिमरण, मानसिक दर्शन, मन से सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शनों के लिए दरबार पहुंचना है। सो क्रियाएं आपको बताई गई हैं, उसकी ओर ध्यान दें और आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहें। ध्यान साधना एक सफर है जिस पर आपको अकेले ही चलना है। बस रास्ते का ज्ञान जहां तक सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताया गया है, उस मार्ग पर अंत तक पहुंच जाएं। साधना में बैठते समय जोश रखें कि मुझे सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने हैं। अच्छे निर्मल भाव बनाकर बैठें, बड़े प्रेम से बैठे, उत्साहपूर्वक बैठें। यह शरीर जिस कार्य में उत्साह दिखाएगा,
उस कार्य को पूर्ण कर जाएगा। निरंतर अभ्यास द्वारा यह जीव ध्यान अवस्था को प्राप्त होता है। ध्यान एक अवस्था है जहां पहुंचकर जीव भांति भांति के कई प्रकार के आचरण मन द्वारा करता है। अंदरूनी दृष्टि से बहुत कुछ देखता है जो उसे हैरान करता है। जैसे जैसे ध्यान में आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही नज़ारे आपको हैरान करते रहते हैं और आपका मन उस दृश्य को देखने में लीन हो जाता है और आप एकाग्रचित हो जाते हैं। मन द्वारा की गई साधना ही सार्थक साधना है। आप चाहे 2 घंटे बैठें या 3 घंटे, यदि मन आपका साथ नहीं दे रहा तो केवल साधना बैठने तक सीमित है, जिसका फल भविष्य में आपको ध्यान रूप में मिलेगा। इसलिए ध्यान में बैठना नाम सिमरन में बैठने से ना घबराएं। अपने आप को दृढ़ कर कर बैठना शुरू करें। मौसम आएंगे, मौसम जाएंगे, रुतें बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी, परंतु आप ना बदलें। आप एक मन रहें। शांत, शांत चित मन। प्रिय साधकों, बार बार आपको सभी क्रियाएं बताई जा चुकी हैं। आप उसका स्मरण करें और आगे बढ़ते चलें। इस मार्ग पर बार बार कहा जाता है, आप होंगे और सदगुरुदेव भगवान जी होंगे। जब तक तीसरा है, जब तक ध्यान नहीं। अब वो चाहे कोई भी हो। इसलिए प्रेमियों, आप साधना में बैठे हैं, अपने साथ सदगुरुदेव भगवान जी को याद करें और उनका ध्यान करें। नाम स्मरण करते रहें और चलते जाएं। मानसिक चिंतन की ओर बढ़ जाएं। जैसा आपको पहली क्लासों में बताया गया है, ठीक वैसा ही आवरण करें। कुछ साधकों का कहना है कि जब हम बैठते हैं आनंद तो है, परंतु आगे मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा। प्रिय साधकों,
आप भी कृपा के पात्र हैं। जिन्हें आनंद आ रहा है उन पे कृपा बरस रही है। बस आपके भीगने की देर है। कृपा रूपी जल आप पर गिर रहा है, इसलिए आनंद की प्राप्ति हो रही है। जो आनंद आपको अभी महसूस हो रहा है वही आनंद आपको जब भीतर महसूस होगा तो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। जो आपको भीतर का ज्ञान है, जो पैदाइशी ज्ञान है, वो उत्पन्न होने लगता है। बहुत से आचरण आपके अंदर नए आएंगे जो कहीं से सीखे नहीं गए, परंतु जो इस शरीर में कुदरत द्वारा दिए गए हैं वह प्रकट होने लगते हैं। और हम विषय वासना और पांचों चोर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, इन सबसे दूर होते जाते हैं। यह अमृत वेला का प्रभाव है। श्री नगली निवासी भगवान जी के प्रेमियों, लगातार सिमरण की तरफ ध्यान रहे। आपका मन शांत हो चुका है, गर्दन को सीधा कर लें। जब तक मन मानता रहे, जब तक बैठे रहें। बार बार अभ्यास द्वारा इसे एकाग्र किया जा सकता है। मन ही करता है और मन ही भोगता है। इसलिए जाप भी मन से करना है। चलते जाएं, शांत रखें अपने आप को। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा, परंतु आप विराम ना लें। जो साधक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं वे लगातार आगे की ओर बढ़ते जाएं। जो साधक अचपा जाप, हृदय जाप कर रहे हैं वह भी आनंद लें। जो नज़ारे नजर आ रहे हैं उन दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। सांसें खाली ना जाने दें। सांसों पे सिमरण लगातार चलता रहे। कुछ दिखे या ना दिखे इस ओर ध्यान ना दें। प्रयास करें सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन आपको हों। उनकी कृपा रूपी प्रसाद मांगते रहें।